रात के ठीक 3 बजे मैं एक भयानक सपने से अचानक जाग गया। खिड़की के बाहर गाढ़ी चिपचिपी धुंध पूरी तरह से छाई हुई थी। तभी अचानक मेरा मोबाइल टिंग की आवाज के साथ बज उठा। उसकी तीखी आवाज उस शांत कमरे में अजीब तरह से गूंजने लगी। मैं आधी नींद में ही फोन उठाता हूँ। देखता हूँ कि सोसाइटी के ग्रुप में एक नया मैसेज आया है। लेकिन अजीब बात ये थी कि मैं जितनी बार भी उस आदमी की प्रोफाइल पर क्लिक करता, उसकी कोई जानकारी ही नहीं दिख रही थी। न उसका नाम, न पहचान, कुछ भी नहीं। मैं बड़बड़ाया, ये कौन है? आधी रात को क्या पागलपन कर रहा है? मजाक है क्या? ग्रुप में भी लोग लिखने लगे, कोई जानबूझकर गड़बड़ कर रहा है, इग्नोर करो इसे। मैं भी सोच रहा था कि फोन रखकर फिर से सो जाऊं। तभी ग्रुप में एक फोटो आ गई। उस तस्वीर में एक आदमी सीधा जमीन पर पड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद, जैसे जान निकल चुकी हो। मैं घबरा गया, ये क्या हो रहा है? तभी एक मैसेज आया, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, उसने खिड़की खोलकर धुंध में सांस ली और वो ऐसा हो गया, अब हम क्या करें? ये पढ़ते ही मेरी नींद पूरी तरह उड़ गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी ग्रुप में एक और मैसेज आया, इस बार सोसाइटी के मैनेजर छोटा झांग की तरफ से, धुंध 5 दिन बाद खत्म होगी, इस दौरान सभी लोग ये नियम ध्यान से माने। 1, धुंध जहरीली है, इस दौरान धुंध के संपर्क में बिल्कुल मत आना। 2, फ्रिज में चाहे जितना खाना हो, आप केवल 1 दिन का ही खाना खा सकते हैं। 3, घर सुरक्षित है, लेकिन घर में सिर्फ एक ही इंसान रह सकता है, अगर 2 या उससे ज्यादा लोग होंगे तो सब मर जाएंगे। 4, अगर खाना खत्म हो जाए तो नीचे जाकर खरीद सकते हो। 5, किसी पर भी भरोसा मत करो, अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो बिल्कुल मत खोलना। 6, सोसाइटी में कोई सर्विस स्टाफ नहीं है, अगर कोई खुद को स्टाफ बताए तो वो नकली है। 7, धुंध के दौरान घर से बाहर मत निकलना। इन नियमों को पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कई बातें आपस में टकरा रही थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे मन में ख्याल आया, क्या ये सब किसी का जाल है? तभी अचानक पड़ोस से एक भयानक चीख सुनाई दी। मैं डरते हुए खड़ा हुआ और धीरे से पर्दे के बीच से बाहर झांका। सामने वाली बिल्डिंग में एक आदमी अपनी पत्नी का पैर पकड़कर खींच रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। उसकी पत्नी छटपटा रही थी, हाथ पैर मार रही थी, लेकिन वो आदमी बिल्कुल नहीं रुका। मैं अभी समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी वो आदमी अचानक ऊपर देखने लगा और उसकी नजर सीधा मेरी आंखों से टकराई। पर्दे के पार जैसे वो मुझे देख